हेलो दोस्तों, आयुर्वेद वाणी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक अम्लपित्त मतलब हाइपर एसिडिटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। परिचय। जो हम सबसे पहले परिचय देखते हैं तो परिचय में बोला है कि आचार्य माधवकर अम्लपित्त का स्वतंत्र वर्णन किया है। मतलब आचार्य माधवकर ने अम्लपित्त का जो है स्वतंत्र वर्णन किया है। किसके अनुसार? ऋतु के अनुसार। ऋतुओं के अनुसार ही अम्लपित्त का आचार्य माधवकर ने वर्णन किया है। काश्यप संहिता में आचार्य काश्यप ने भी अम्लपित्त का वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने अम्लपित्त को सुक्तक माना है। सुक्तक माना है, जो कि एक प्रकार से अम्लपित्त का पर्याय भी है। ठीक है, तो कैसा वर्णन किया है? आचार्य चरक ने जो है गृहिणी चिकित्सा अध्याय में, गृहिणी की चिकित्सा अध्याय में जो क्या है कि आम से उत्पन्न विकारों में अम्लपित्त को गिना है। मतलब माधवकर जो हैं उन्होंने ऋतु के अनुसार अम्लपित्त का वर्णन किया है। आचार्य कश्यप ने अम्लपित्त का सुक्त के नाम से वर्णन किया है। चरक संहिता में आचार्य चरक ने गृहिणी चिकित्सा में अम्लपित्त का वर्णन किया है। अब इसकी निरुक्ति हम पर्याय हमें पता है, इसका पर्याय होता है सुक्तक। अब निरुक्ति हम देखते हैं कि अम्लपित्त जो है निरुक्ति है, इसमें बोला गया है कि अम्लपित्त जो है एक रोग है जिसे आहार मतलब जिसमें आहार आमाशय में पहुंचकर अधिक अम्लों को अम्लीय हो जाता है, जिससे अम्लता बढ़ जाती है, उसे अम्लपित्त कहते हैं। इसमें एक कोटेशन भी बोला है कि अम्लम च पित्तम अम्लपित्तम। मतलब इसका मतलब क्या होता है? पित्त का अम्लीय हो जाना क्या कहलाता है? अम्लपित्त कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं निदान पंचक। निदान पंचक में निदान मतलब होता है कॉजेज। कॉजेज मतलब किस कारण से हम जो है डिसीज उत्पन्न हो रही है, तो किन कारणों से उत्पन्न होगी? तो सबसे पहला कारण है विरुद्ध आहार का सेवन, दुष्ट आहार का सेवन, ऋतु विशेष मतलब वर्षा ऋतु में जो है अग्नि हमारी मंद हो जाती है, उस कारण से भी जो है अम्लपित्त उत्पन्न होता है। देश विष मतलब आनुप देश के जो प्राणी होंगे उनमें अम्लपित्त देखा जाता है। अति अम्ल या फिर मद्यपान या फिर विदाह ऐसे आहार का सेवन करना। फिर आता है पित्त प्रकोपक अन्न पानों का सेवन करना। कुलथ का अति सेवन, वेग धारण मतलब वेगों का, हमारे जो नववेग धारणी अध्याय में जितने भी वेग बताए हैं उनमें उन सभी वेगों को धारण करना अम्लपित्त का कारण बन जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं संप्राप्ति चक्र। तो संप्राप्ति चक्र में आप सभी जानते हैं कि संप्राप्ति चक्र में हम देखते हैं संचय अवस्था, प्रकोप, प्रसर, इन अवस्थाओं के अनुसार संप्राप्ति चक्र देखा जाता है। तो हम सबसे पहले संप्राप्ति चक्र में क्या देखेंगे कि निदान का सेवन मतलब उपरोक्त जो निदान बताए हैं उनका सेवन करेंगे। उनका सेवन करते हैं तो क्या होगा कि वर्षा ऋतु में अनुपदेश में यदि कोई है तो उसमें पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन किया है, मतलब जो निदान है उनका सेवन किया है। सीधी बात, उससे क्या होगा? जो निदानों का सेवन किया उससे क्या है? पित्त का विदग्ध हो जाना, मतलब जो पित्त होता है हमारे शरीर में वो दुष्ट हो जाता है। उसके बाद प्रसर, प्रसर में क्या होगा कि पित्त का अम्लीय भाव होना, मतलब पित्त का अम्लीय हो जाना। ठीक है। स्थान संचर में अम्ल उद्गार मतलब जो है कि उद्गार में डकार में अम्ल की उत्पत्ति होगी, मतलब खट्टी डकार या फिर अम्लयुक्त डकार का आना। उसके बाद व्यक्त अवस्था, ऐसा से ये सब लक्षण दिखते हैं तो व्यक्त अवस्था में अम्लपित्त की उत्पत्ति होती है। भेद अम्लपित्त के इसमें दो प्रकार से भेद बताया है कि ऊर्ध्वगत अम्लपित्त और अधोगत अम्लपित्त। हम इन सब का अलग से डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे संप्राप्ति घटक। तो संप्राप्ति घटक में सबसे पहले हम सब जानते हैं कि दोष कौन सा इन्वॉल्व है? पित्त दोष इन्वॉल्व है। दूष्य जो है धातु रस रक्त धातुमल जो है कफ पित्त जो है अग्नि है जठराग्नि मंद हो जाना, अग्नि दुष्टि में मंदाग्नि। आम जो आम है अग्निजन्य होता है। स्रोतस जो है अन्नवा स्रोतस दुष्ट होगा, स्रोतो दुष्टि बीमार गर्म गमन हो जाना। फिर उसके बाद व्यक्त अवस्था में आमाशय में व्यक्त होगा और प्रभाव यह एक साध्य रोग है। इसके बाद हम देखेंगे इसके भेद। तो भेद गति भेद से और दोष संसर्ग भेद से जो है इसमें प्रकार बताए हैं। तो सबसे पहले भेद गति के भेद से भेद देखेंगे तो ऊर्ध्वगत जो है अम्लपित्त और अधोगत अम्लपित्त, ये दो प्रकार के गति के भेद से जो है भेद बताए हैं। फिर उसके बाद बताए हैं संसर्ग भेद से। संसर्ग भेद से तीन प्रकार होते हैं, वाताधिक्य अम्लपित्त, वात कफाधिक्य अम्लपित्त, कफाधिक्य अम्लपित्त। चलिए हम इसका सिंगल सिंगल इसके लक्षण देखते हैं। ठीक है, तो
नेक्स्ट में सबसे पहले आएगा क्या, तो ऊर्ध्वगत अम्लपित्त। ऊर्ध्वगत अम्लपित्त जो कि विशेषतः कफ दोष के कारण होता है। इसके लक्षण देखेंगे तो इसके लक्षण है कि हरित पीत नील कृष्ण अम्लयुक्त वमन की प्रवृत्ति होना, भोजन के पश्चात अथवा बिना भोजन के वमन हो जाना, अम्लोद्गार, कंठ प्रदेश में दाह उत्पन्न होना, आरुचि, एनोरेक्सिया एवं कांडू हो जाना, मतलब ईचिंग होना। अब ये जो है ऊर्ध्वक अम्लपित्त के लक्षण है। अब अधोग अम्लपित्त के लक्षण, इसमें बोला है कि पित्तक गृहिणीवत लक्षण, मतलब गृहिणी के समान जो लक्षण होते हैं वह अम्लपित्त जो है अधोग अम्लपित्त के लक्षण हैं। कैसे, तो तृष्णा होना, दाह एवं मूर्छा होना, भ्रम एवं मोह, हर्लास मतलब नोजिया, अग्निसाद और पित्तांगता, ये लक्षण जो हैं अधोग अम्लपित्त के लक्षण हैं। इसके बाद नेक्स्ट कहते हैं दोष संसर्ग भेद से। तो दोष के संसर्ग भेद से लक्षण, जैसे कि अभी हमने देखा कि 3 प्रकार बताए हैं, जिसमें से सबसे पहला प्रकार है कि वातानुबंधीय अम्लपित्त, मतलब वाताधिक अम्लपित्त। इसके लक्षण क्या होते हैं, तो इनमें सबसे पहले कंपन एवं ट्रेमर्स आएंगे, मूर्छा, फेंटिंग होगी, प्रलाप और शूल उत्पन्न होगा। ये वाताधिक्य अम्लपित्त के लक्षण हैं। अब कफाधिक्य अम्लपित्त के लक्षण क्या क्या दिखेंगे कि कफ स्टीवन होना, आरुचि, वमन, अग्निसाद, गौरव, जांग्यता, है ना, हैवीनेस और स्टिफनेस, जाड़िता मतलब स्टिफनेस, और शीत अनुभूति होगी, कफप्रत मुख का होना, मतलब मुख में कफ के समान फील होना कि हमारे मुख में कफ ज़्यादा है, मतलब मुख में कफ लिप्त हो जाना, एक कोटिंग होना, अनिद्रा मतलब नींद ना आना। ये लक्षण कफाधिक्य अम्लपित्त के हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वात कफाधिक्य अम्लपित्त। तो इसमें क्या होगा, इसमें भ्रम, जो मूर्छा, आलस्य, प्रशेक, तिक्तम्लोद्गार, तम, छर्दी, सिरहाशूल, ये लक्षण सब वात कफाधिक अम्लपित्त के लक्षण हैं। अब इसके बाद साध्य असाध्यता देखते हैं। तो साध्य असाध्यता में बताया गया है कि नवीन अम्लपित्त जो होगा वह साध्य होगा, मतलब क्योरेबल होगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। और चिरोत्थ अम्लपित्त मतलब जो लंबे समय से चला आ रहा है वह याप्य होगा। और यदि रोगी, इसमें फिर बोला गया है कि यदि रोगी नियमित आहार विहार का पालन करे और करेगा तो क्या कहलाते हैं, तो फिर क्या होगा, तो उससे जो है कृच्च साध्य अम्लपित्त भी साध्य हो जाता है। यदि हम नियमित शास्त्रोक्त आहार विहार का सेवन करेंगे, जैसा शास्त्र में बोला गया है वैसे आहार विहार का सेवन करेंगे, तो निसंदेह कृच्च साध्य जो अम्लपित्त है वह साध्य हो सकता है। यहाँ हमारा अम्लपित्त टॉपिक कंप्लीट होता है। जैसा कि आपने देखा है कि इसमें हमने परिचय, निरुक्ति, इसकी व्युत्पत्ति, भेद, उसके प्रकार, उसकी साध्य असाध्यता देखें, तो यह इनफ है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में यदि अम्लपित्त टॉपिक आता है तो आप इतना लिखें, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच।